राकेश कसाई अपना रोजगार करके रामपुर लौट रहा था। साथ में उसकी पत्नी थी और गांठ में 200-300 रुपए की बड़ी रकम थी। मार्ग बहुत ही बीहड़ था और एकदम सुनसान था। रामपुर गांव काफी दूर था। बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था। इसीलिए उसने देवलापुरा नाम के एक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो गया था। रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज्यादा पड़ता। इसीलिए राकेश ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ? जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था, क्योंकि उस गांव में बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उसे गांव से बहुत से कर्मण्य और आक्रमण्य जानवर खरीद कर ले जा चुका था। राकेश ने अपनी जान पहचान के कुछ लोगों से रात भर बसेरे लायक स्थान की याचना की, परंतु किसी ने भी उसकी याचना मंजूर नहीं की। उन लोगों ने अपने जानवर राकेश को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे, परंतु राकेश को अपने घर ठहराने से तरह तरह की खबरें फैल सकती थी। इसीलिए सबने उसको इनकार कर दिया। उसी गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिसको किस जोते हुए थे, जिसका हल बैल कुछ भी नहीं था। लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेश किए लगान वसूल कर लेने में ठाकर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। उसका छोटा सा मकान था, परंतु गांव वाले उसके मकान को गड़ी शब्द कहकर पुकारते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। शामत का मारा राकेश इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गया। ठाकुर वहीं बैठा हुआ था। राकेश ने बाहर से ही सलाम किया। दाऊ जी, एक विनती है। ठाकुर ने पूछा। क्या? राकेश बोला, दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को बहुत जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी। इसीलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दीजिए। ठाकुर ने प्रश्न किया, कौन लोग हो तुम? हो तो कसाई। राकेश ने सीधा सा उत्तर दिया और उसके चेहरे पर गिड़गिड़ाहट के भाव थे। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई और बोला, जानता है किसका घर है ये? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? राकेश ने आशा भरे स्वर में कहा, ये राजा का घर है, इसीलिए शरण में आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों से कठोरता गायब हो गई। वह जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, राकेश ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पैसे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। वह दरवाजे से बाहर ही एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी दर्द के मारे कहरा रही थी और कांप रही थी। ठाकुर बोला, तुम भीतर आ जाओ और एक कोने में पड़े रहना। जब वह दोनों भीतर आ गई तो ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से उठकर कब जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधी हुई है, इसीलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम? राकेश। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने राकेश से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? राकेश ने जगह का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तुम्हारा बहुत ही बुरा है। क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने इसके लिए जो रोजगार नियत किया है वही उसी को करना पड़ता है। क्या कोई कमाई हुई? प्रश्न करने में ठाकर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में राकेश को उससे भी ज्यादा संकोच हुआ।
राकेश ने जवाब दिया, महाराज पेट के लायक कुछ मिल गया है, बस यूं ही समझ लीजिए। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। राकेश एक क्षण के बाद बोला, भोर होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब तक मेरी घरवाली की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गई। काफी रात गई। कुछ लोग ठाकुर के घर के बाहर आए और बड़े ही दबे स्वर में ठाकुर को बुलाने लगे। ठाकुर बाहर निकल आया। अंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजी आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया? हाँ, अंगद बोला, एक कसाई रुपए बंधे हुए इसी और आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुँचे और वह खिसक गया। कल देखेंगे, जरा जल्दी जाएंगे। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा ना छुएंगे, क्यों बुरी कमाई है। उसके रुपए पर कसाई थोड़े लिखा है, परंतु उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया है। रुपया तो दूसरों का है, कसाई के हाथ में आने से कसाई का थोड़े हुआ। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है, हम अपनी तलवार से शुद्ध कर लेंगे। ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर से बाहर ही दिया। भीतर देखा तो कसाई सो रहा था और उसकी पत्नी भी। ठाकुर भी जाकर सो गया। सवेरा हो गया, परंतु राकेश ना जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एकदम भी चल नहीं सकती थी। ठाकुर उसे वहां ठहरा हुआ देखकर क्रोधित हो गया। वह राकेश से बोला, मैंने तुम्हारी खूब मेहमानवाजी कर ली है, अभी थोड़ी देर में ही पूरे गांव को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, तो सारे लोग तरह तरह की बकवास करेंगे। तुम अभी इसी समय बाहर जो। राकेश ने बहुत विनती की, परंतु ठाकुर ना माना। यद्यपि गांव भर में वो अपना दबदबा मानता था, परंतु लोकमत का दबदबा उसके ऊपर भी हावी था। इसीलिए राकेश अपनी पत्नी सहित गांव से बाहर आ गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। मन ही मन में वो गांव वालों को कोसने लगा। उसे आशा थी कि पहर 8 पहर में उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी और वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा ना हुआ। तब उसने एक बैलगाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। बड़ी ही मुश्किल से एक गाड़ी वाहन किराए पर गाड़ी ले जाने के लिए तैयार हो गया। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। अब जाड़े के मारे वो थर-थर कांप रही थी। इतनी ज्यादा कांप रही थी कि राकेश की हिम्मत उसे ले जाने की ना पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने का भय भी था। राकेश ने उस समय यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद ना हो जाए। लगभग 1 घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु जर अभी भी तेज था। राकेश ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी वहां से जल्दी चलने को कहा। गाड़ी वान बोला, दिन भर तो यही लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। राकेश ने बड़े ही मीठे स्वर में उसको फिर से जल्दी चलने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस ले लो, मैं तो घर जाता हूँ। राकेश ने दांत पीसे। कुछ क्षण के लिए वह चुप रहा, फिर बहुत ही सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य ही तो मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो नहीं देते। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया से काम लो।
कसाई को दया का व्याख्यान देते सुनकर गाड़ी वान को हंसी आ गई। उसको टस से मस ना होता देखकर राकेश ने उसे और पैसे दिए। तब उसने गाड़ी चलाना शुरू किया। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। आसपास कोई गांव भी नहीं था। राकेश की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी पड़ी थी। राकेश ने अपनी कमर को टटोला जहां पर उसकी रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। राकेश को याद आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और उसे यह भी याद आ गया कि गाड़ी वान की जिद के कारण उसने उसको कुछ और पैसे व्यर्थ में ही दिए थे। उसकी गाड़ी वान पर क्रोध आ रहा था, परंतु उसकी क्रोध प्रकट करने की उस समय इच्छा ना थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उन्होंने वार्तालाप शुरू किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर वही ठहरेंगे। किसके यहाँ किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल को फिर से पैसे मत मांग उठाना। कैसे मांगूंगा, किराया ले चुका हूँ, अब फिर से पैसे थोड़ी मांगूंगा। जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेहत में गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सेठ मैट का बैठना कहता है। जानता है मेरा नाम राकेश है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो नालायक यहीं पर तुझे छुरा से काट कर फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चला जाऊंगा। राकेश क्रोध को प्रकट करना नहीं चाहता था, परंतु फिर भी बिना कारण के ही वह अपना क्रोध प्रकट कर बैठा। गाड़ी वान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया और चारों ओर सुनसान था। आसपास झाड़ियां खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कि कहीं से कोई अब निकला कि अब निकला। राकेश की बात सुनकर उसकी हड्डी भी कांप गई थी। ऐसा जान पड़ता था मानो पसलियां को उसकी ठंडी छुरी छू रही है। गाड़ी वान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा कि कोई गांव आएगा तो गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा राकेश से छुड़ा लूंगा। रुपए पैसे भले से ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे ना जाऊंगा। कहीं सचमुच मार्ग में मुझे ये मार ना डालें। गाड़ी अभी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल टिकट कर खड़े हो गए। राकेश सामने ना देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ी वान से बोला, क्यों बे, बदमाश हो गया क्या? उससे भी ज्यादा कड़क आवाज में सामने रास्ते में खड़ी आदमियों की एक टोली में से एक आदमी का स्वर सुनाई दिया, खबरदार जो आगे बढ़े। राकेश ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर ना जाने कहां से आ गए। उनमें से एक ने तुरंत बैलों को रोक लिया और 2 लोग गाड़ी के दाएं बाएं खड़े होकर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ी वहां गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ। बोला, मालिक मैं तो गाड़ी वान हूँ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। एक ने गरज कर पूछा, ये कौन है? गाड़ी वान की खिड़की बंद हो गई थी। उससे कोई उत्तर देते ना बना। उन्होंने राकेश को भी नीचे उतार लिया। तब राकेश ने बड़े ही नरम स्वर में कहा, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रजब के सिर पर लाठी टिकाई। गाड़ी वान खिसकना चाहता था तो दूसरे ने उसे पकड़ लिया। अब गाड़ी वान ने अपना मुंह खोला। बोला, महाराज मुझको छोड़ दीजिए।
मैं तो किराए से गाड़ी लिए जा रहा हूँ। मेरे पास खाने पीने के लिए बस 3-4 आने ही हैं। उनमें से एक ने पूछा, और ये कौन है बतला। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है। राकेश के सिर पर जो लाठी टिकाई गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, राकेश ने साहस से उत्तर दिया। मैं बहुत ही गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत सताओ, और मेरी औरत भी बीमार है। औरत जोर से करा रही थी। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम राकेश है, छोड़ दो उसे, चले जाने दो यहाँ से। परंतु वह नहीं माना और बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर कर दूंगा। यदि ऐसे ना माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, छोड़ना ही पड़ेगा, उसने कहा। इस पर हाथ नहीं पसारेंगे और ना ही इसका पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं? मैं देखता हूँ। और उसने तुरंत लाठी का एक सिरा राकेश की छाती में अड़ा दिया और तुरंत रुपया पैसा निकालने का हुक्म दिया। राकेश बोला, मेरी औरत बीमार है, बीमार हो तो मेरी भला से, मुझे क्या, मैं कसाईयों की दवा हूँ। उसने राकेश को धमकी दी, खबरदार, जो उसे छुआ नहीं तो तुम्हारा सिर चकनाचूर कर दूंगा। वह मेरी शरण में आया था। उस लट्ठेत ने आगे कहा, सब अपने अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक कर ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचकर आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैरियत मत समझो। और तुम दोनों में से किसी ने भी किसी को कुछ बताया तो तुम्हें भूसी में जलकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। दाऊजी, आगे से आपके साथ कभी ना आऊंगा। दाऊजी ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कुछ कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। इस बात को गांठ बांध लेना। असल में नरम हृदय वाला वह लठेत ठाकुर था, परंतु राकेश कसाई नहीं जानता था कि इस ठाकुर की वजह से आज वह लूटने से बचा है। ठाकुर ने अपना शरणागत धर्म निभाया और राकेश को सुरक्षित उसके घर जाने दिया। इस तरह से राकेश कसाई सुरक्षित अपने घर पर पहुंच गया। परंतु वो ये बात नहीं जानता था कि जिस ठाकुर ने उसे रात के समय शरण दी थी, उसी ठाकुर ने उसे एक बार फिर लठेतों के बीच में से बचा लिया था। ठाकुर भले ही एक कठोर हृदय आदमी था, परंतु अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करना वो अपना धर्म समझता था और अपना शरणागत धर्म का पालन करने के लिए उसने अपने साथियों से भी बैर मोल ले लिया।